लेट्स स्टार्ट। तो कल मैंने उसको स्पेशल में कराई, तो फटाफट मैं आधे घंटे में रिकॉल करता हूँ। बहुत लोगों ने कल स्पेशल नहीं देखा होगा, उनको लिए। तो 2 से लेके 5 मार्क की वेटेज कैरी करेगा आपका आईएफसी। चैट्स बंद है अभी फिलहाल मेरे लिए, जिसकी जो भी डाउट हो, कुछ पूछना हो तो वंस द टॉपिक गेट्स ओवर, या अगर मैं बीच में अगर बड़ा टॉपिक हो तो जब ब्रेक लूंगा तब मुझसे पूछना, बिकॉज अभी हम लोग एग्जाम ओरिएंटेड चीज़ें पढ़ रहे। मतलब मस्ती मजाक तो होगी, बट बकवास नहीं करनी अपने को। लेट्स स्टार्ट। आईएफसी सर, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। इंटरनल कंट्रोल सिस्टम एक बहुत बड़ा डोमेन है। ठीक है, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम बहुत बड़ा डोमेन है। कार्ड स्वाइप करना हो गया सर, एक्सेस हो गया वहाँ पर, थंब इम्प्रेशन हो गया। कार्ड से मतलब स्वाइपिंग मशीन नहीं बोल रहा मैं, कार्ड वो दिखा के एंट्री होगा वहाँ पर, अटेंडेंस के लिए होगा, इन्वेंट्री के लिए प्रोसीजर होगा सर, एम्प्लॉय की भर्ती के लिए, एडमिशन के लिए एक भर्ती होगा वहाँ पर। ठीक है, तो ये सब चीज़ें क्या है, मेरा इंटरनल कंट्रोल सिस्टम है। उसके अंदर एक छोटा सा, क्या बोलोगे आप, उसके अंदर एक छोटा सा सिस्टम होता है, उसको बोलते हैं हम लोग क्या, आईएफसी। आईएफसी इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल्स। उसके अंदर एक छोटा सा सिस्टम होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आईएफसी इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल्स। मतलब क्या, ऐसे कंट्रोल्स बच्चों, क्या बोलोगे आप, ऐसे कंट्रोल्स, ऐसे कंट्रोल्स जो फाइनेंस की बातों पे ध्यान रखते हैं। ऐसे कंट्रोल्स क्या होगा, जो फाइनेंस की बातों पे ध्यान रखेंगे। ऐसे कंट्रोल जो फाइनेंस की बातों को ध्यान रखेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल, मैंने सेल्स के प्रति कोई कंट्रोल सिस्टम सेट कर लिया कि जब सेल होगा तो मिस्टर ए का अप्रूवल लगेगा, मिस्टर बी, मिस्टर सी, मिस्टर डी। डिस्काउंट होगा तो ई, एफ, जी, एच का अप्रूवल लगेगा। तो there's a proper system. That system is designed internally. That controls is designed internally for a financial line item. FSL है बोलते हैं, financial statements line item. That is called as IFC. That is called as IFCs, internal financial controls. परचेज के लिए हमने बोल रहे हैं भैया मिस्टर ए आएंगे, पहले परचेज मैनेजर का अपने को ऑथेंटिकेशन लगेगा, रीऑर्डर लेवल तक जाना चाहिए, डेंजर लेवल तक जाना चाहिए, सेफ्टी लेवल तक जाना चाहिए। फिर वो कोटेशन मंगाया जाएगा, कोटेशन मंगाने के बाद बेस्ट क्वांटिटी लो प्राइस पे जिसका आएगा उसको हम लोग ऑर्डर देंगे, फिर उसका पेमेंट होएगा। फिर पेमेंट के टाइम पे हम लोग स्टॉक को वैल्यू करेंगे। तो ऐसा पूरा कंट्रोल मैंने बना रखा है परचेज के प्रति। जो मैंने कंट्रोल बना के परचेज के प्रति, वो मेरा क्या हो जाएगा सर, इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल्स। क्या हो जाएगा बच्चों मेरा, वो इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल्स। तो डेफिनेशन है पहले आईएफसी की। आईएफसी मीन्स द पॉलिसी एंड प्रोसीजर्स अडॉप्टेड बाय द मैनेजमेंट। तो बनाता कौन है आईएफसी को, मैनेजमेंट। टू एंश्योर, डी बाबा। कौन से बाबा बच्चों, डी बाबा। पीपल आर स्टडिंग फ्रॉम मॉडल 5.94 अपनी बुक में। आई थिंक 300 350 के आसपास पेज नंबर होना चाहिए इसका। तो सेम ही कंटेंट है, पूरा सेम ही कंटेंट है। आई कैन नॉट यूज द बुक्स हियर, दैट्स द रीजन प्रॉब्लम है। कुछ चैप्टर में कर लेंगे, बाकी जगह में थोड़ा सा इशू है, तो इसलिए मैं मॉडल से पढ़ा रहा हूँ। कंटेंट सेम है आपका, जो भी ऑथर की बुक है, मेरी बुक है, चार्ट बुक है, जो भी आप उसको निकाल लीजिए, सेम ही कंटेंट मिलेगा। सर आईएफसी सेटअप बाय द मैनेजमेंट टू एंश्योर, डी बाबा। डी से क्या होगा सर, डिटेक्शन एंड प्रिवेंशन ऑफ फ्रॉड्स एंड एरर्स। सर डी से डिटेक्शन एंड प्रिवेंशन ऑफ फ्रॉड्स एंड एरर्स। ओके। बी से स्मूथ कंडक्ट ऑफ बिजनेस, स्मूथ कंडक्ट ऑफ बिजनेस। सर फिर ए से सेफ गार्डिंग ऑफ असेट्स होगा, सेफ गार्डिंग ऑफ असेट्स, सेफ गार्डिंग ऑफ असेट्स। एक और बी से आएगा मेंटेनेंस एंड एक्यूरेसी एंड कंप्लीटनेस ऑफ अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, मतलब बुआ बुआ बुआ। ठीक है। ए से क्या आएगा, अधेरेंस टू कंपनीज पॉलिसी, अधेरेंस टू कंपनीज पॉलिसीज। ठीक है। टाइमली प्रिपरेशन ऑफ रिलायबल फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, याद कर पाओगे तो लिख लीजिएगा, नहीं तो डी बाबा बहुत है। आईएफसी सेटअप बाय द मैनेजमेंट टू एंश्योर, डी बाबा। कौन से बाबा बच्चों, डी बाबा। डिटेक्शन एंड प्रिवेंशन ऑफ फ्रॉड्स एंड एरर्स, स्मूथ कंडक्ट ऑफ बिजनेस हो गया। ए से सेफ गार्डिंग ऑफ असेट्स हो गया। एक बी से आएगा एक्यूरेसी एंड कंप्लीटनेस ऑफ द अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, बुक्स ऑफ अकाउंट्स। एंड एक और ऐसे अधेरेंस टू कंपनीज पॉलिसीज एंड टाइमली प्रिपरेशन ऑफ रिलायबल फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, डी बाबा, डी बाबा। ठीक है, आईएफसी। सर व्हाट इज आईसीएफआर, व्हाट इज आईसीएफआर। तो बेटा आईसीएफआर क्या होगा, ऑडिटर रिपोर्ट बना के देगा। ऑडिटर रिपोर्ट बना के देगा किस पर, इंटरनल कंट्रोल्स पर। उसको बोलते हैं इंटरनल कंट्रोल्स, रिपोर्ट ऑन इंटरनल कंट्रोल्स ओवर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। एफएस पे तो मैंने ऑडिट रिपोर्ट बना के दे दी। ऑडिट रिपोर्ट के पीछे 2 एनेक्शर्स आते हैं। ऑडिट रिपोर्ट के पीछे 2 एनेक्शर आएंगे, एनेक्शर ए और एनेक्शर बी। एनेक्शर ए बच्चों क्या बात करेगा, कारों के बारे में बात कर, जो हमने कल ही किया। ऑडिट रिपोर्ट हम लोग 700 की सीरीज में करेंगे, और अभी हम लोग पढ़ रहे हैं एनेक्शर बी। एनेक्शर बी होगा रिपोर्ट ऑन आईसीएफआर। तो वो जब वो ऑडिटर जो अपनी रिपोर्ट में लिखते हैं ना 143 सबसेक्शन 3, रिपोर्ट ऑन अदर लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स, पीपल हु हैव स्टडीड थ्रू में दे नो इट। ए बी सी डी ई एफ ओ, एफ एफ वाला जो पॉइंट होता है अपना कोड है ना, ए बी सी डी एफ ओ, उसमें जो एफ वाला पॉइंट है वो किस पर होगा बेटा, फाइनेंशियल कंट्रोल्स पर होगा। तो वहां पर वो लिख देगा भैया आईएफसी है एंड वो बराबर है, एंड इसकी जो रिपोर्ट हमने एनेक्शर बी एनेक्शर 2 में बना दी है। तो रिपोर्ट आएगी पीछे, यहाँ पर खाली क्रॉस रेफरेंसिंग जाएगा। क्या चिल्ला चिल्ला के बोलेगा कि बस उसने रीजनेबल अश्योरेंस ऑब्टेन कर रखा है, उसने रीजनेबल अश्योरेंस ऑब्टेन कर रखा है, काय के लिए सर, A company's ICFR include those policy and procedures, policy and procedure किसके प्रति, मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड्स, मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड्स। क्या दिखा रहे सर, दे आर एक्यूरेट एंड फेयरली रिफ्लेक्ट द ट्रांजैक्शंस एंड डिस्पोजिशन ऑफ द असेट्स ऑफ द कंपनी। मतलब डेबिट साइड क्रेडिट साइड दोनों आ गया।
ठीक है, एंड डिस्पोजिशन ऑफ असेट्स मतलब सर सेलिंग ऑफ द असेट। तो बॉस देयर आर प्रॉपर रिकॉर्ड्स, प्रॉपर पॉलिसी एंड प्रोसीजर फॉर मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड्स which represents the transactions and disposition of the assets of the company. Sir, provide reasonable assurance that financial statements are prepared as per GAAP. Financial statements are prepared as per GAAP. Generally accepted accounting principles. Financial statements are prepared as per GAAP. तीसरा, sir, there are policy and procedure. We provide reasonable assurance that DNP, that is detection of unauthorized use, मतलब safeguarding of assets है, prevention or timely detection of unauthorized acquisition, use or disposition of the company's assets that could have a material effect on the FS. तो क्या बोलेंगे, provide reasonable assurance regarding safeguarding of assets, regarding safeguarding of assets. ठीक है, तो तीन चीजें होती है, पहला था मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड्स, रिफ्लेक्ट ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द ट्रांजैक्शंस एंड द असेट्स, ठीक है। नंबर टू, रीजनेबल अश्योरेंस दैट अकाउंट्स हैव बीन प्रिपेयर्ड एज पर गैप। एक और सर, रीजनेबल अश्योरेंस दैट प्रिवेंट सेफगार्डिंग ऑफ असेट्स, सेफगार्डिंग ऑफ असेट्स हो गया। सो एग्जाम में एक बार आ चुका है, एक्सप्लेन आईएफसी आईसीएफआर या फिर डिस्टिंग्विश बिटवीन आईएफसी आईसीएफआर। डिस्टिंग्विश कुछ है नहीं, खाली डेफिनेशन चेप करानी है आपको, डेफिनेशन, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या पूछता है, नेक्स्ट वो पूछता है विच प्रोविजन कंपनीज एक्ट रिक्वायर्स आईएफसी रिपोर्टिंग। सब, सब मतलब सब। अरे सर आईएफसी किसको एप्लीकेबल है, सर आईएफसी सबको एप्लीकेबल है, सब मतलब ऑल कंपनीज में आईएफसी होना चाहिए। बट अगर आपको याद होगा एक सदैव समथिंग कॉल्ड एज डीआरएस, एक कंपनी होती है हमारी लिस्टेड कंपनी के डीआरएस में डायरेक्टर चिल्ला चिल्ला के बोलेंगे आईएफसी है एंड वो इफेक्टिव है। ऐसा नहीं है कि लिस्टेड को एप्लीकेबल है खाली, नहीं, एप्लीकेबल सबको, आईएफसी सबके पास होना चाहिए, बट खाली लिस्टेड कंपनी के डीआरएस मतलब चिल्ला चिल्ला के बोलेंगे आईएफसी है एंड वो इफेक्टिव है। अच्छा, फिर बाकी लोग कहाँ बोलेंगे, बोर्ड रिपोर्ट में बोल देंगे, बाकी लोग कहाँ बोलेंगे, बोर्ड रिपोर्ट में बोल देंगे। वापस से वही रिपीट करो, वो रूल्स के थ्रू आया। 143 ऑडिटर का मैंने आपको बता ही दिया, 143 सबसेक्शन 3 में ऑडिटर वहां पर रिपोर्ट करेगा कि आईएफसी है एंड वो इफेक्टिव है। अच्छा, ऑडिट कमेटी तेरी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर तेरी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर आईएफसी, ठीक है। तो ये कुछ खाली खाली प्रोविजन पता होना चाहिए कि सबकी रिस्पॉन्स, सब मतलब सब, बोर्ड की, ऑडिट कमेटी की, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की, ऑडिटर की, बस। खाली किसके डीआरएस में मिलेगा, लिस्टेड कंपनी के डीआरएस में मिलेगा वो चीज। देन सर आईएफसी किसको एप्लीकेबल है, सर आईएफसी इज एप्लीकेबल टू ऑल द कंपनीज। ऑल मतलब सर सब, सब मतलब सब। अच्छा, जब आईएफसी हर कंपनी के पास एप्लीकेबल है तो ऑडिटर भी जब रिपोर्ट बनाएगा सबके प्रति बनाएगा, सबके प्रति बनाएगा, सबको एप्लीकेबल है। Further, it states that he will have to report on ICFR. He will have to report on ICFR in respect of both standalone and consolidated FS. Standalone and consolidated FS मतलब जैसे कारो अपन ने कल बात की थी, कौनसो के टाइम पे एप्लीकेबल नहीं है, पर यहाँ पर क्या होगा सर, कारो ICFR की रिपोर्टिंग स्टैंडअलोन के लिए भी एप्लीकेबल है, सीएफएस के लिए भी एप्लीकेबल है, स्टैंडअलोन के लिए भी एप्लीकेबल है, सीएफएस के लिए भी एप्लीकेबल है, ठीक है ना। अब ध्यान से सुनना, अभी मैंने आपको क्या सिखाया, ऑडिटर जब रिपोर्ट बनाएगा तो वो 143 सबसेक्शन 3 में हर कंपनी मतलब हर कंपनी में ए बी सी डी ई एफ ओ पे रिपोर्ट करेगा, बराबर। वो एफ पे रिपोर्ट नहीं करेगा, एफ मतलब क्या, इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल विद रिस्पेक्ट टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे रिपोर्ट नहीं करेगा इन केस ऑफ अ प्राइवेट कंपनी, इन केस ऑफ अ प्राइवेट कंपनी जो कि ओपीसी है, जो कि स्मॉल कंपनी है, जो कि अदर प्राइवेट कंपनी है। अदर प्राइवेट कंपनी में टर्नओवर लेस देन 50 crores एंड लोन लेस देन 25 crores। लोन कहां से लिया आपने, बैंक से लिया है, एफआई से लिया है या अदर कंपनी से लिया है, बैंक से लिया है, एफआई से लिया है, अदर कंपनी से लिया है, ठीक है। कब चेक करना है सर आपको ये बाबू, एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। तो ऐसा नहीं कि इनको आईएफसी एप्लीकेबल नहीं है, इनको आईएफसी एप्लीकेबल है। 1 सेकेंड, रुको 1 मिनट बाबू, या इनको आईएफसी एप्लीकेबल है, इनको आईएफसी एप्लीकेबल है। जो इनका जो ऑडिटर होगा ना वो रिपोर्ट नहीं करेगा सर, वो पूरे 143 पे रिपोर्ट नहीं करेगा, नहीं 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 नहीं, वो ए लिखेगा, बी लिखेगा, सी लिखेगा, डी लिखेगा, ई लिखेगा, ओ लिखेगा, एफ नहीं लिखेगा। एफ लिखने के लिए जो एग्जामिनेशन है किसके पास जिंदगी है, जहां सिमरन जी ले अपनी जिंदगी, सर
ओपीसी स्मॉल कंपनी एंड अदर प्राइवेट कंपनी में क्या आएगा, टर्नओवर लेस देन 50 crores एंड लोन लेस देन 25 crores एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम फ्रॉम बैंक, एफआई और अदर बॉडी कॉर्पोरेट। इनके इनका जो ऑडिटर होगा वो ए बी सी डी ई ओ पे रिपोर्ट करेगा, एफ पे रिपोर्ट नहीं करेगा। अच्छा सर कब मैं चेक करूं एज एन ऑडिटर, आई हैव टू चेक थ्रू आउट द ईयर। हाँ मेरे जो प्रोसेस होंगे, जो प्रोसीजर्स होंगे वो टुवर्ड्स द ईयर एंड ज़्यादा हो जाएंगे, टुवर्ड्स द ईयर एंड ज़्यादा हो जाएंगे। अच्छा मैं क्या कहता हूँ, कल मैंने एग्जांपल भी दिया था, जुलाई 2022 में मेरे कंट्रोल्स में डेफिशिएंसी थी, ठीक है, बट द कंट्रोल्स वर रेक्टिफाइड। कंट्रोल्स में डेफिशिएंसी थी बट द कंट्रोल्स आर रेक्टिफाइड। 31 मार्च पे वो रेक्टिफाइड है, 31 मार्च 2023 पे वो रेक्टिफाइड है। एज एन ऑडिटर 31 मार्च 23 पे मैं मुझे बताऊँ ड्यूरिंग द ईयर कंट्रोल्स डिफेक्टिव थे, पर कंट्रोल्स रेक्टिफाई हो गए, जो आईएफसी के कंट्रोल्स है वो रेक्टिफाई हो गए, ठीक हो गए हैं 31 मार्च 23 पे। कौन सी ओपिनियन देनी है बच्चों, कौन सी ओपिनियन? तीन ओपिनियन, बिकॉज 31 मार्च को हम लोग जब रिपोर्ट करें उस दिन तो सब सही था ना, उस दिन तो सब सही था। देखो अभी द गाइडेंस नोट क्लेरिफाई दैट द ऑडिटर will have to report whether the company has an adequate ICFR system in place and whether the same is operating effectively, मतलब है and वो effective है as on balance sheet date. In practice, this will mean that informing the audit opinion on ICFR, the auditor will surely test the transaction during the year, मतलब throughout the year check करना है and not just at the balance sheet date. हाँ, however, the extent of testing near the balance sheet date may be high, मतलब ज़्यादा check वहाँ पर कर लेगा, but yes, throughout the year check करा। If control issues or deficiencies are identified during the interim period and are remediated before the balance sheet date, then the auditor may still be able to express an unmodified opinion. Unmodified मतलब हो गया clean opinion। क्या हो जाएगा बच्चों आपका clean opinion। Then सर व्हाट इज एक्सटेंट ऑफ रिपोर्टिंग, मैं कौन सा अश्योरेंस लेकर आऊंगा सर, रीजनेबल अश्योरेंस। सर द ऑडिटर विल ऑब्टेन रीजनेबल अश्योरेंस, चिल्ला के क्या बोलेगा, आईसीएफआर है एंड वो इफेक्टिव है। हाँ मैं बाबा नहीं हूँ, आई विल नॉट गारंटी द फ्यूचर वायबिलिटी। सर द ऑडिटर्स ओपिनियन डज नॉट अश्योर फॉर एग्जाम्पल द फ्यूचर वायबिलिटी ऑफ द एंटिटी नॉर द एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस ऑफ व्हिच द मैनेजमेंट हैज कंडक्टेड द अफेयर्स ऑफ एंटिटी। मैं बाबा नहीं, मैं फ्यूचर प्रेडिक्ट नहीं कर सकता, मैं बता सकता हूँ कि हाँ आईसीएस है एंड वो इफेक्टिव है। जिंदगी में चलोगे कि नहीं चलोगे, एबीसी क्या होगा, इंपॉर्टेंस क्या होगा, मुझे नहीं पता सर, मेरे को नहीं पता। ऐसा है तो है, खत्म। 6 क्वेश्चन 6 के 6 इंपॉर्टेंट है, समाप्त, स्वाहा सारा, 15 मिनट में खत्म। कैसा लगा कैसा? किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकता है। हरिओम शंकर गुप्ता जी, हरिओम। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। बहुत शानदार। तो हमारा आईएफसी हो गया, किसी को कोई डाउट है? You can ask me. Oops. Let's move on to the next chapter. अच्छा इसमें ना वो ध्यान रखना, ये एंड है, एंड टर्नओवर लेस देन 50 crores एंड लोन लेस देन 25 crores एट एनी पॉइंट, एंड है। इस पे आपको एमसीक्यू में भी क्वेश्चन आ सकता है, कूल है, ध्यान रखना।
अपन करके जाएंगे. लेट्स रेज्यूम. रैप रिस्क असेसमेंट वाला चैप्टर हो जाएगा. आई थिंक 45-50 मिनट्स में हो जाना चाहिए. Shall we start, guys? चलो, let's start. And 3 and 2 and 1 go. ठीक है. Now let's go. 45-50 minutes I think it will take. 3 2 1 go. Sir, rap. सो मॉडल में आई थिंक चैप्टर नंबर 3 का टेक्निकल चैप्टर थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, आता ही है. अगर ये कर लिया और ऐसे 315 330 के खाली क्वेश्चंस कर लिए, एक ही बात है. 315 330 पढ़ने की जरूरत नहीं है, इसको ढंग से कर लो. आप खाली इसको ढंग से कर लो, प्लस 315 330 के आपके जो भी ऑथर की बुक है आपके पास, जो भी आप उनसे पढ़ लीजिए, खाली क्वेश्चंस कर लो, बहुत है. तो 315 330 हो जाएगा, क्योंकि देखो आता जरूर एग्जाम में, अब इसको छोड़ नहीं सकते हो. ठीक ना. क्या कहता है सर? आईसीएस सिस्टम सेटअप बाय द मैनेजमेंट. वो वापस से डी बाबा लिखने का है. आईएफसी बोल भाई, तो आईसीएस बोल, सब में क्या लिखोगे आप? डी बाबा, डी बाबा. डिटेक्शन प्रिवेंशन ऑफ फ्रॉड्स एंड स्मूथ कंडक्ट ऑफ बिजनेस, वही सेफगार्डिंग ऑफ असेट्स, मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स, अदर एंड्स टू मैनेजरियल पॉलिसीज. क्या अदर एंड्स टू मैनेजरियल पॉलिसीज, वही सेम सारी चीजें हैं. फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, व्हाट आर द इनहेरेंट लिमिटेशन ऑफ आईसीएस. व्हाट आर द इनहेरेंट लिमिटेशन ऑफ आईसीएस. तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं सर? द कोड इज टीम. टीम वर्क लड़ाई होगी. सर इफेक्टिवनेस ऑफ इंटरनल कंट्रोल्स और ह्यूमन कॉस्ट इफेक्टिवनेस ऑफ द इंटरनल कंट्रोल और ह्यूमन एरर होगा. ए अब्यूज ऑफ अथॉरिटी बाय द मैनेजमेंट, मैनिपुलेशन बाय द मैनेजमेंट. अब्यूज ऑफ अथॉरिटी बाय द मैनेजमेंट, मैनिपुलेशन बाय द मैनेजमेंट. तो सर ये तो गड़बड़ होनी ही है. तो कितनी भी क्वेश्चन कुछ ना कुछ रह जाएगा, उसको क्या बोलते हैं? इनहेरेंट लिमिटेशन. तो इनहेरेंट लिमिटेशन ऑफ आईसीएस क्या है? ये इनहेरेंट लिमिटेशन ऑफ आईसीएस. देन नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी एग्जाम में, ये आपको ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट आई थिंक मैं कराऊंगा. ऑटोमेटेड भी आपको शेड्यूल में डाला है, शायद डाला है ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट. ठीक है. तो उसमें आपको अलग से कराऊंगा. आपको ये 5 कंपोनेंट्स होते हैं ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट के. 5 कंपोनेंट्स होते हैं. क्या क्या होते हैं सर? कंट्रोल एनवायरनमेंट, रैप, कंट्रोल एक्टिविटीज, इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंड मॉनिटरिंग. मैंने क्लासरूम में, मेरा क्लासरूम है, कंट्रोल एनवायरनमेंट, चोरिया हो रही है, रिस्क असेसमेंट, सीसीटीवी लगवा दिया, कंट्रोल एक्टिविटीज. ठीक है. देन इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन, देन मॉनिटरिंग. इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन, देन मॉनिटरिंग. ठीक है. 5 कंपोनेंट्स आपके. देन कंट्रोल एनवायरनमेंट. तो उसमें क्या बोलोगे सर? कम्युनिकेशन, दी एनफोर्समेंट ऑफ इंटीग्रिटी एंड एथिकल वैल्यूज. ये अलग से क्वेश्चन बन सकता है कि सर जो टॉप टू डाउन अप्रोच होनी चाहिए, टॉप लेवल वाले पहले अगर फॉलो करेंगे तो सर छोटे लोग भी अपने आप फॉलो करेंगे. इफेक्टिवनेस ऑफ कंट्रोल कैन नॉट राइज अबव इंटीग्रिटी एंड एथिकल वैल्यूज ऑफ पीपल हु क्रिएट, एडमिनिस्ट्रेट, मॉनिटर देम. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है. फिर कॉम्पिटेंस इज द नॉलेज एंड स्किल्स नेसेसरी टू अकम्प्लिश द टास्क दैट डिफाइंस इंडिविजुअल. तो दिमाग से काम करना आपको हमेशा. पार्टिसिपेशन बाय द टीसीडब्ल्यूजी एंटिटीज इन कंट्रोल्स कंसाइजनेस इज सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंस्ड बाय टीसीडब्ल्यूजी. कैसे वो लोग हैं, कितने लोग इन्वॉल्व होते हैं. मैनेजमेंट फिलोसफी एंड ऑपरेटिंग स्टाइल. जैसे टाटा में बोलता तो बहुत स्ट्रॉन्ग है, रिलायंस बोलता सर चोर है, बराबर. इट एनकम्पासेस, मैंने नहीं बोला बट मुकेश जी बच्चों ने बोला, मैंने नहीं बोला कभी. आप भगवान हो सर. It encompasses a broad range of characteristics like management attitudes and action towards financial reporting. Organizational structure, hierarchy. It includes considering key areas of authority and responsibility. तो ये अलग से एग्जाम में आ सकता है. कंट्रोल एनवायरनमेंट. नंबर 2, एंटिटीज रैप. एंटिटीज रैप वेरी 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 इंपॉर्टेंट आंसर. इसमें आप हमेशा क्या बोलोगे? न्यू 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 न्यू. सारी चीजें कौन सी होगी यहाँ पर? न्यू न्यू वाली चीजें होगी यहाँ पर. सर एंटिटीज रैप में क्या चेक करोगे? तो ऐसे 315 में भी यही क्वेश्चन है, ऑटोमेटेड में भी यही क्वेश्चन है, इसमें भी यही क्वेश्चन है. क्या आएगा सर? न्यू. सर न्यू बिजनेस, न्यू रिवॉर्म्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम, न्यू बिजनेस मॉडल, प्रोडक्ट्स, प्रोजेक्ट्स, न्यू पर्सनल, न्यू टेक्नोलॉजी, न्यू अकाउंटिंग प्रोनाउंसमेंट. ठीक है. फिर चेंजेस इन ऑपरेटिंग एनवायरमेंट हो गया, एक्सपांडेड फॉरेन ऑपरेशन हो गया, एंड रैपिड ग्रोथ. सो 5 न्यू वाले 2-3 अलग से पढ़ लो, 7 से 8 पॉइंट बन जाएगा. ये सेम क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है. ऑटोमेटेड में भी है, 315 में भी, इस चैप्टर में भी है.
कंट्रोल एक्टिविटीज, कंट्रोल एक्टिविटीज किस किस की जगह पे आप यूज कर सकते हो? सब परफॉर्मेंस रिव्यू के लिए यूज कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग के लिए यूज कर सकते हैं, फिजिकल कंट्रोल्स हो सकते हैं कुछ, एंड सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज, सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज। ठीक है, कंट्रोल एक्टिव। तो ये तीनों क्वेश्चन में से एग्जाम में, अलग से एग्जाम में आ सकता है। तीनों में से ज्यादा वेटेज आती है रैप वाले आंसर की, रैप। ठीक है, सो आपका जो भी ऑथर की बुक है उसमें से मार्क कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसे 530 का सैम्पलिंग और जबरदस्ती यहाँ पर डाल दिया है। मैं आपको नेक्स्ट पढ़ा रहा हूँ अभी। Consideration of the auditor to assess the risk of material misstatement and his responses to such risk. Consideration of the auditor to assess the risk of material misstatement and his responses to such risk. Sir, consideration of the auditor to assess the risk of material misstatement and his responses to such risk. Such risk. सर रॉम की बातें करेंगे अपन ऐसे 315 में, रिस्पॉन्सेस की बातें करेंगे अपन ऐसे 330 में। सर रिस्क है, रिस्क को असेस करना पड़ेगा, रिस्क है, रिस्क को क्या करना पड़ेगा अपने को, असेस करना पड़ेगा। तो पहले तो पूरा नाम लिख देने का ऐसे, एज पर ऐसे 315, आइडेंटिफाई एंड असेसिंग द रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, identifying and assessing the risk of material misstatement to understand the entity and its environment. क्या कहता है as per SA 315, the auditor shall identify and assess the ROM at FS level and assertion level for class of TABD, मतलब पूरे FS लेवल के लिए भी एंड assertion लेवल के लिए भी एंड TABD। ठीक है, to provide a basis for designing FAB, to provide a basis for designing FAB। ठीक है, तो ऐसे 315 का पहले आप इंट्रो दे दोगे, एंड देन आप ये 4 पॉइंट लिखोगे, देन ये 4 पॉइंट लिखोगे। ठीक है सर, जैसे अभी फॉर एग्जांपल आई थिंक आई फॉरगॉट द नेम, सौरभ की बात है, किसी की तो बात है कि उसको लड़के को भगाने का, लड़के को भगाना, तो आइडेंटिफाई द रिस्क थ्रू आउट द प्रोसेस, आइडेंटिफाई द रिस्क थ्रू आउट द प्रोसेस। भगाना, आइडेंटिफाई द रिस्क थ्रू आउट द प्रोसेस, लड़की को भगाना। नंबर 2, assess the identified risk and indicate whether they relate more pervasively to the FS as a whole and potentially affect many assertions। जैसे अभी लड़के के पापा है, कल को उठ के तो उन्होंने हमें पकड़ लिया, उनको पता चल गया, तो मेरे को, मेरे घर वालों को, मेरे दोस्तों, सबकी बच सकती है, सबकी बच सकती है। पर सर लड़की बदल भी तो सकती है सर। रिलेट द आइडेंटिफाइड रिस्क एंड इवैल्यूएट वेदर दे कैन, व्हाट कैन गो रॉन्ग एट असर्शन लेवल। वो कह रही है दी और बात है, माई लव यू, यू लव मी, तू मेरा जिगर दा टुकड़ा, बराबर, पर सर वो बदल गई तो पापा की परी सर। So relate the identified risk at to what can go wrong at the assertion level, taking into account of the controls the order intends to test। चौथा, consider the likelihood of misstatement। बदल गई सर, बदल गई, बोले रात को पापा क्या था, छोड़ने आना पड़ा, गुंडों ने पकड़ ले पापा के, मेरे को पकड़ा, मेरे मम्मी पापा को बोला खानदान को बुला ले सर, सबको बीच में चौराहे में खड़ा कर दिया। कंसिडर द लाइक्लीहुड ऑफ द मिसस्टेटमेंट इंक्लूडिंग पॉसिबिलिटी ऑफ मल्टीपल मिसस्टेटमेंट। कहाँ का गलत हो सकते, माँ ने कहा था हमेशा माँ का प्यार सच्चा होता, नहीं सुनी, लग गए मेरे ऑडिट में लॉ। whether potential misstatement is of that magnitude that could result in material misstatement, पूरे खानदान के लग गए हमारे, whether potential misstatement is of that magnitude that could result in material misstatement। ठीक है सर, पहला क्या है, लड़की को भगाना, आइडेंटिफाई द रिस्क थ्रू आउट द प्रोसेस। क्या गलती हो सकती है, असेस द आइडेंटिफाइड रिस्क टू व्हाट कैन गो रॉन्ग एट असर्शन लेवल, टेकिंग इनटू अकाउंट ऑफ द कंट्रोल दैट ऑटो इंटेंस टू टेस्ट, सॉरी, assess the identified risk at what can, whether they relate to pervasively to the FS as a whole, मतलब मेरे को, मेरे भाई को, मेरे मम्मी को, मेरे पापा को, मेरे दोस्तों को। रिलेट द आइडेंटिफाइड, अगर वो बदल गई तो सर, एट व्हाट कैन गो रॉन्ग एट असर्शन लेवल्स, टेकिंग इनटू अकाउंट द रेलेवेंट कंट्रोल्स द ऑटो इंटेंसिव टेस्ट। चौथा, बदल गई, कंसिडर लाइक्लीहुड ऑफ मिसस्टेटमेंट इंक्लूडिंग पॉसिबिलिटी ऑफ मल्टीपल मिसस्टेटमेंट एंड वेदर पोटेंशियल मिसस्टेटमेंट ऑफ दैट मैग्नीट्यूड दैट कुड रिजल्ट इन सीरियस मटेरियल मिसस्टेटमेंट, मतलब पूरे खानदान को चौराहे पे बुलाया जाएगा। अब रिस्पॉन्सेस, तो रिस्पॉन्सेस के लिए बात है हम लोग क्या बोलेंगे सर, ऐसे थे, तो 2 लाइन तो आपका नाम में भर जाएगा। Auditor's responses to overall assessed risk, the auditor shall design and implement the overall responses to address the assessed risk in designing the of material misstatement, in designing the audit procedure he shall consider the reason for the assessment and number 2 सीधा पढ़ लो, obtain more persuasive audit evidence। पहला क्या चेक करो सर आपने जो असेस किया है रिस्क को, ये इंपॉर्टेंट है, उसका क्या रीजन है। दूसरा, obtain more persuasive audit evidence the higher the ऑर्डर असेसमेंट ऑफ रिस्क। अगर मैं कह रहा हूँ ज्यादा रिस्क है तो मैं ज्यादा सबूत इकट्ठा करूंगा, 1 and 2 खत्म, फिनिश। ठीक है, ये सब बड़े बड़े क्वेश्चन टेक्निकल आंसर से इंपॉर्टेंट है, आते हैं एग्जाम में।
6 क्या कहता है, ड्यूरिंग योर इंटरिम विजिट यू ऑब्जर्व दैट द इंटरनल कंट्रोल्स वर नॉट यूज्ड थ्रू आउट द पीरियड कवर अंडर ऑडिट, स्टेट द कंट्रोल ऑब्जेक्टिव्स यू वुड कंसीडर। कंट्रोल ऑब्जेक्टिव आपको वर्ड पकड़ के चलना है, कंट्रोल ऑब्जेक्टिव्स। कंट्रोल ऑब्जेक्टिव्स क्या बोलोगे आप, डी बाबा ते मेरा, डी बाबा ते मेरा, डिटेक्शन एंड प्रिवेंशन ऑफ फ्रॉड्स एंड एरर्स, बी से बुक्स ऑफ अकाउंट्स, स्मूथ, फिर एक और बी स्मूथ कंडक्ट ऑफ बिजनेस, फिजिकल सेफगार्डिंग ऑफ असेट्स हो गया, अधेरेंस टू मैनेजेबल, वो सेम है। डी बाबा ते हो जाएगा टाइमली प्रिपरेशन ऑफ रिलायबल फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, टाइमली प्रिपरेशन ऑफ रिलायबल फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन। मेरा एम से मॉनिटरिंग ऑफ अकाउंटिंग कंट्रोल्स हो गया, ई से आपका हो जाएगा इफेक्टिव एंड एफिशिएंसी ऑफ ऑपरेशन, आर से रैप रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर, और ए से आएगा आपका चेंजेस अकर इन अकाउंटिंग एंड इंटरनल कंट्रोल सिस्टम ड्यूरिंग पीरियड। डी बाबा ते मेरा, डी बाबा ते मेरा कंट्रोल ऑब्जेक्टिव्स, क्या बोलोगे आप इसको, कंट्रोल ऑब्जेक्टिव्स। डी बाबा ते मेरा कंट्रोल ऑब्जेक्टिव्स को पकड़ के चलना आपको, एग्जाम क्वेश्चन है। 15-20 बच्चे छोड़ दिए, दम ही तोड़ दिए, उनको पता ही नहीं कि इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर करके जाना चाहिए। कोई बात नहीं, लौटेंगे, आज नहीं तो कल, 3 महीना 6 महीना है। देन हरिओम शंकर, फैक्टर्स टू बी कंसिडर्ड इन डेवलपमेंट ऑफ ओवरऑल ऑडिट प्लान। पीपल आर वाचिंग मी रिकॉर्ड, प्लीज डू वॉच दिस लेक्चर्स। याद करना है इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है, रिपीटेटिव है, आता है एग्जाम में, आता है, छोड़ नहीं सकते हो। टेक्निकल है मुझे भी पता है, पर कोई रास्ता नहीं, अपने को रट्टा मारना पड़ेगा, स्थान स्थान रट्टा मारना पड़ेगा, ठीक है। फैक्टर्स टू बी कंसिडर्ड इन डेवलपमेंट ऑफ ओवरऑल ऑडिट प्लान, क्या कहता है ये आपका टीएन मसाले। क्वेश्चन में देखा ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी, आपको क्वेश्चन में देखा ओवरऑल ऑडिट प्लान, कुछ भी देखा भाई, टीएन मसाले, टीएन मसाले। टी से क्या आएगा, टर्म्स ऑफ द एंगेजमेंट, टर्म्स ऑफ द एंगेजमेंट। एन से नेचर टाइमिंग ऑफ रिपोर्ट्स और अदर कम्युनिकेशन, टर्म्स ऑफ द एंगेजमेंट। एन से आएगा नेचर टाइमिंग ऑफ रिपोर्ट्स और अदर कम्युनिकेशन। एम से क्या आएगा, मटेरियलिटी, सेटिंग मटेरियल लेवल फॉर ऑडिट पर्पसेस। ए सर, ए से आएगा इफेक्ट्स ऑफ न्यू अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग प्रोनाउंसमेंट ऑन द ऑडिट्स। एस आइडेंटिफिकेशन ऑफ सिग्निफिकेंट ऑडिट एरियाज। एक और ये होगा आपका अकाउंटिंग सिस्टम, रिलायंस, डिग्री ऑफ रिलायंस ऑन अकाउंटिंग एंड इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। एल applicable legal or statutory requirement, applicable legal or statutory requirement. E nature and extent of audit evidence to be obtained, nature and extent of audit evidence to be obtained, nature and extent of audit evidence to be obtained. TN masale सर। टी से क्या आएगा, टर्म्स ऑफ द एंगेजमेंट एंड एनी स्टैट्यूटरी रिस्पांसिबिलिटी। एन से आएगा आपका नेचर टाइमिंग ऑफ रिपोर्ट्स एंड कम्युनिकेशन, अगर आप प्लान बना रहे हो, स्ट्रैटेजी बना रहे हो, किन फैक्टर्स को आपको डिसाइड करना है, टीएन मसाले। एम से आएगा सेटिंग मटेरियल लेवल फॉर ऑडिट पर्पस। ए से इफेक्ट्स ऑफ न्यू अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग प्रोनाउंसमेंट्स ऑन ऑडिट। एस से आइडेंटिफिकेशन सिग्निफिकेंट एरियाज फॉर ऑडिट। एक और ऐसे डिग्री ऑफ रिलायंस ऑन अकाउंटिंग एंड इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। एल एप्लीकेबल लीगल और स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट्स। ई नेचर ऑफ ऑडिट एविडेंस टू बी ऑब्टेन्ड, नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट एविडेंस टू बी ऑब्टेन्ड। फिर फैक्टर्स टू बी कंसिडर्ड इन फॉर्मुलेटिंग ऑडिट स्ट्रैटेजी, वापस से सेम टीएन मसाले। कोई भी क्वेश्चन स्ट्रैटेजी पे आता है, प्लान पे आता है, मोटा मोटी टीएन मसाले बेटा, नया आंसर पढ़ने से अच्छा टीएन मसाले। फिर एक और 9 आता है, 9 ड्रॉ आउट द इंटरनल ऑडिट प्लान, प्लान 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 प्लान, अगेन टीएन मसाले। अब यहाँ पर स्पेसिफिकली क्या बोला, फॉर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, तो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी कुछ 2-3 पॉइंट एक्स्ट्रा लिख देने का। इन्वेंट्री वेल वेरिफिकेशन कैसे हो रहा है, फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ कैश एंड इन्वेस्टमेंट कैसे किया आपने, कुछ वेस्टेज का कुछ रिकॉर्ड्स है क्या, बाइफर्केशन रॉ मटेरियल डब्ल्यूआईपी एफजी में कर रखा है क्या, तो थोड़ा बहुत उससे रिलेटेड लिख लेने का। अगर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछो तो सीधा टीएन मसाले, टीएन मसाले। देन इंक्वायरी अलग है, इंक्वायरी नहीं करना, वैसे 500 का क्वेश्चन छोड़ सकता हूँ, अभी अभी आ जाएगी, क्योंकि अपन अभी खाली ये चैप्टर के क्वेश्चंस कर रहे हैं। हाँ, ऐसे 500 में अलग से इंक्वायरी आ सकता है एग्जाम में। क्या कहता है सर, ऑडिट रिस्क, क्या कहेगा आपका अभी, ऑडिट रिस्क। सर ऑडिट रिस्क 3 प्रकार के होते हैं, कंट्रोल, इनहेरेंट डिटेक्शन, कंट्रोल इनहेरेंट डिटेक्शन। सर कंट्रोल में क्या बोलेंगे अपन, अरे सर सिस्टम ही नहीं है, सिस्टम ही नहीं है, सॉरी सिस्टम है पर वो डिटेक्ट नहीं कर पा रहे, क्या बोलेगा, सिस्टम है पर वो डिटेक्ट नहीं कर पा रहे। इट इज अ फंक्शन ऑफ द इफेक्टिवनेस ऑफ डिजाइन इम्प्लीमेंटेशन मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल कंट्रोल बाय द मैनेजमेंट, मतलब सिस्टम है पर वो डिटेक्ट नहीं कर पा रहा है। सर इनहेरेंट मतलब क्या, सिस्टम ही नहीं है, सिस्टम ही नहीं है, मतलब हमेशा वो रिस्क तो होना ही है, ठीक है। डी डिटेक्शन रिस्क, डिटेक्शन रिस्क क्या कहता है,
सर सब कुछ लगा दूं पर मैं ऑडिट प्रोसीजर सब कुछ मैं लगा दूं पर मैं ऑडिट प्रोसीजर विल नॉट बी एबल टू डिटेक्ट द रिस्क, मैं सब कुछ लगा दूं मैं ऑडिट प्रोसीजर विल नॉट बी एबल टू डिटेक्ट द रिस्क, इट इज कॉल्ड एज डिटेक्शन रिस्क, डिटेक्शन है CID। CID कंट्रोल इनहेरेंट डिटेक्शन। एक सेकेंड ना, पेंसिल इज डिस्कनेक्टेड। कंट्रोल इनहेरेंट डिटेक्शन, ठीक है। देन वेरी 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 अगेन very important answer, factors to be evaluated, factors to be considered for evaluating, sorry, factors to be evaluated to assess the inherent risk। inherent risk को आपको evaluate करने के लिए किन बातों का ध्यान रखना है, तो दो लेवल पे होगा, एट द लेवल ऑफ FS होगा आपका और एट द लेवल ऑफ TABD, ट्रांजेक्शन अकाउंट बैलेंस एंड डिस्क्लोजर, ठीक है। सर अगर बोलता है अगर एट द लेवल ऑफ FS कुछ नहीं बोलते दोनों लिखने का, अगर एट द लेवल ऑफ FS पूछा तो आप बोलोगे FBI पे F से, आई थिंक आई एम फन था ना सर क्वेश्चन, आई एम फन मतलब आई थिंक अलग अलग जगह मैंने अलग अलग कोड, मुझे जितना याद है आई एम फन। इंटीग्रिटी ऑफ द मैनेजमेंट हो गया, M से मैनेजमेंट एक्सपीरियंस नॉलेज एंड चेंजेस इन मैनेजमेंट ड्यूरिंग पीरियड हो गया, F से फैक्टर्स अफेक्टिंग इंडस्ट्री इन विच इट ऑपरेट्स, U अनयूजुअल प्रेशर ऑन द मैनेजमेंट एंड नेचर ऑफ एंटिटीज बिजनेस, तो आई एम फन इज इजी, आई एम फन। इंटीग्रिटी ऑफ द मैनेजमेंट, मैनेजमेंट एक्सपीरियंस नॉलेज एंड चेंजेस इन द मैनेजमेंट ड्यूरिंग पीरियड, F factors affecting industry in which the entity operates, U unusual pressure on the management, N nature of the entity's business, I am fun। सर एट द लेवल ऑफ अकाउंट बैलेंस एंड ट्रांजेक्शन मतलब कहां पर, P&L लेवल पे, P&L बैलेंस शीट लेवल पे, ठीक है, वो था ओवरऑल FS लेवल पे, ये P&L बैलेंस शीट लेवल पे। सर क्या बोलेंगे अपन, कास्ट D 5 पॉइंट, कास्ट D कॉम्प्लेक्सिटी एंड दी ऑफ द अंडरलाइंग ट्रांजेक्शन, सर रिस्क हो सकता है, ए से आ जाएगा आपका क्वालिटी ऑफ अकाउंटिंग सिस्टम, क्वालिटी ऑफ अकाउंटिंग सिस्टम, एस से susceptibility of the FS to misstatement, susceptibility of FS to misstatement, T से transactions not subject to ordinary processing, transaction not subject to ordinary processing, D से degree of judgment involved in determining accounting balances, degree of judgment involved in determining accounting balances, कास्ट D, कास्ट D। जिसके पास ये आंसर नहीं है आप इसको कॉपी कर लीजिए प्लीज या फोटो खींच लीजिए, कास्ट D इंपॉर्टेंट आंसर। असेस इनहेरेंट रिस्क के दो फैक्टर्स एट द लेवल ऑफ FS होता है और एक होता है आपका एट द लेवल ऑफ अकाउंट बैलेंसेस। एट द लेवल ऑफ FS में आई एम फन है एंड एट अकाउंट बैलेंस एंड ट्रांजेक्शन में कास्ट D है, तो 5 पॉइंट लिखना है आपको, ठीक है। असेसमेंट ऑफ कंट्रोल रिस्क आपको रट्टा मारना पड़ेगा, डायरेक्ट क्वेश्चन को आपको रट्टा मारना पड़ेगा, बेटा इतने पैसे में इतना ही आएगा, सॉरी तो फ्री है। फिर असेसमेंट ऑफ रॉम, भाई साहब MCQ सर ऑडिट रिस्क इज अ समेशन ऑफ, क्या है वो, कंट्रोल रिस्क इनटू डिटेक्शन रिस्क इनटू इनहेरेंट रिस्क। अच्छा रॉम कैसे निकलता है सर, कंट्रोल रिस्क इनटू इनहेरेंट रिस्क, रॉम कैसे आएगा, कंट्रोल एंड इनहेरेंट रिस्क आएगा आपका वहां पर, ठीक है। सर आप अगर बोलोगे ऑडिट रिस्क कैसे बना होता है, ऑडिट रिस्क बना होता है कंट्रोल इनटू इनहेरेंट इनटू डिटेक्शन रिस्क, बरोबर, इन दोनों का समेशन हम लोग प्यार से कहते हैं रॉम, रॉम इनटू डिटेक्शन रिस्क, ठीक है। So ROM is an anticipated risk that a material measurement exists even before the start of audit. It has two components, control and inherent, ठीक है। सर डिटेक्शन रिस्क क्या होगा, इट इज अ रिस्क दैट अ मटेरियल मेजरमेंट रिमेन अनडिटेक्टेड इवन इफ ऑल ऑडिट प्रोसेस फॉर, सब कुछ लगा ले फिर भी कुछ ना कुछ रह जाएगा, उसको बोलते हैं डिटेक्शन रिस्क, ठीक है, ध्यान रखना। सर इनहेरेंट बढ़ेगा तो डिटेक्शन कम होएगा, कंट्रोल बढ़ेगा तो डिटेक्शन कम होएगा, इन सिंपल भाषा में इनहेरेंट एंड कंट्रोल जब बढ़ेगा तो डिटेक्शन कम होएगा, इन सिंपल भाषा में इनहेरेंट एंड कंट्रोल इज इनवर्सली वेरिएबल टू डिटेक्शन रिस्क, is inversely variable to detection risk, is inversely variable to detection risk, ठीक है। देन
एक आपकी बुक में आप मार्क कर लीजिए आंसर को, रिस्क बेस्ड ऑडिट को, RBA रिस्क बेस्ड ऑडिट, इंपॉर्टेंट आंसर है रिस्क बेस्ड ऑडिट का। इट इज एन, अरे वो अपन बताए, अरे ABC तुम्हारा बच्चों करते होंगे ना आप लोग, ABC भी वही सेम चीज है। अगर मुझे हाई रिस्क एरिया दिखता है तो ऑडिटर वहां पर क्या कर देगा, वहां पर उसको ज्यादा रिसोर्सेज लगाएगा, C वाले में से वो कम लगाएगा, B वाले में मिक्स लगाएगा वहां पर। सो इट इज एन अप्रोच विच ऑडिटर एनालिसिस द ऑडिट रिस्क, सेट मटेरियल थ्रेशोल्ड्स एंड, ठीक है, बेस्ड ऑन द ऑडिट रिस्क एनालिसिस एंड डेवलप्स एन ऑडिट प्रोग्राम दैट एलोकेट larger portion of audit resources to high risk areas. It is an essential element of financial, both in audit of FS and financial systems. अच्छा, यहाँ पर क्या था, it is used to evaluate the internal control system. यहाँ पर वो बताएगा कि भैया आप कहाँ इंप्रूव हो सकते हो, कहाँ आप इंप्रूव हो सकते हो। सो डेफिनेशन ऑफ रिस्क बेस्ड ऑडिट इज इंपॉर्टेंट, और उसके कुछ 3 स्टेप्स है। मिल ही नहीं रहा क्या, वही खोलना है। थ्री स्टेप है, रिस्क असेसमेंट, रिस्क रिस्पॉन्स, रिस्क रिपोर्टिंग, RRR RRR RRR, रिस्क असेसमेंट, रिस्क रिस्पॉन्सेस, रिस्क रिपोर्टिंग, रिस्क असेसमेंट, रिस्क रिस्पॉन्सेस, रिस्क रिपोर्टिंग। तो दो दो लाइन में आप इसको एक्सप्लेन कर लो। अलग से आपको मॉडल पेज नंबर 3.12 में मिलेगा, रिस्क असेसमेंट अलग से आपको पढ़ना पड़ेगा, दिस इज इंपॉर्टेंट, रिस्क असेसमेंट अलग से पढ़ना पड़ेगा। देन तो एक एक लाइन में आप उसको एक्सप्लेन कर दीजिए, रिस्क असेसमेंट, रिस्क रिस्क रिस्पॉन्सेस, रिस्क रिपोर्टिंग, रिस्क को देखा, रिस्पॉन्स क्या है, रिपोर्ट कर दिया, रिस्क असेसमेंट, रिस्क रिस्पॉन्स एंड रिस्क रिपोर्टिंग। तो ये मॉड्यूल से करना है, पेज नंबर 3.12। रिस्क असेसमेंट अलग से एग्जाम में आया हुआ है, अलग से आया हुआ है, तो उसको यहीं से पढ़ना पड़ेगा आपको। जैसे रिस्क रिस्पॉन्स में आप लिख सकते हो, दिस फेज ऑफ द ऑडिट इज टू डिजाइन परफॉर्म फैप दैट रिस्पॉन्स टू द असेस्ड रॉन्ग एंड विल प्रोवाइड द एविडेंस नेसेसरी टू सपोर्ट द ऑडिट ओपिनियन। फिर रिपोर्टिंग में, द फाइनल फेज ऑफ द ऑडिट इज टू असेस द एविडेंस ऑब्टेन्ड and determine whether it is sufficient and appropriate to reduce the ROM in the FS to an acceptable low level। अपन जीरो तो कभी कर ही नहीं सकते। तो रिस्क असेसमेंट, रिस्क रिस्पॉन्सेस, रिस्क रिपोर्टिंग, इंपॉर्टेंट आंसर है रैप वाला। ठीक है, RBA रिस्क बेस्ड ऑडिट। फिर नेक्स्ट आंसर आपको मिलेगा कॉमन आंसर फॉर इंटरनल कंट्रोल, कॉमन आंसर फॉर इंटरनल कंट्रोल, इंटरनल चेक सिस्टम। अभी एग्जाम में किसी का भी आ जाए, अम्यूजमेंट पार्क का आ जाए, थिएटर का आ जाए, किसी चीज का भी अगर आपके सामने एग्जाम में आता है, बोलोगे चंदू के चाचा ने चंदू के चाचे को देखते देखते सबके सामने आके भगाया, चंदू के चाचा ने चंदू के चाचे को देखते देखते सबके सामने आके भगाया, मतलब क्या होता है सर ये, देयर शुड बी नो इंडिविजुअल कंट्रोल ओवर वन ट्रांजेक्शन। थिएटर का आया, हॉस्पिटल का आया, अम्यूजमेंट पार्क का आया, थोड़ा सा वहां से उठाने का, पर कॉमन आंसर ये बनेगा। पर्सन हैविंग कस्टडी ऑफ असेट एंड बोअर शुड बी डिफरेंट, more attention should be given to transaction by having automatic cash register, employees should be encouraged to go on छुट्टी मतलब at least leave once a year, duty should be divided properly, duty should be changed without prior notice, stock valuation should be done by the people of different departments, then assets should be safeguarded, accounting process should be followed, budget should be properly followed। तो ये कॉमन बन जाएगा, थोड़ा सा वहां से लिंक करने का जो क्वेश्चन की बातें होती है, कॉमन आंसर। फ्लो चार्ट टेक्निक्स आप रीड कर सकते हो आपकी बुक में खाली, क्योंकि ये बहुत IPC लेवल का क्वेश्चन, अभी फाइनल में पता नहीं आएगा कि नहीं आएगा, पर आप इसको रीड कर लीजिएगा। यहाँ पर आप ध्यान रखना, ICS को इवैल्यूएट करने के लिए एक वन ऑफ द टेक्निक्स है ये, इट्स अ ग्राफिकल प्रेजेंटेशन नॉट अ डिस्क्रिप्टिव। यहाँ पर ग्राफ बनता है, डायग्राम बनता है। अपन बचपन कहते हैं स्टार्ट, क्लियर और वर्किंग लोकेशन, लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट, स्टॉप, ये प्रिंट स्टॉप, ग्राफिकल प्रेजेंटेशन है। ये आपको पढ़ना है फ्लो चार्ट वाला। सिक्सटींथ क्वेश्चन गाइस, 16th क्वेश्चन। Sixteenth question. While commencing the audit of ABC Limited, the auditor undertook the ROM and found detection risk relating to certain class of transaction cannot be reduced to an acceptable low level. Explain. Explain. सी लॉजिकल है, कुछ नहीं करना, खाली स्टोरी लिखनी है, वहां से गाना उठाने का। क्या बोलता है, हमने ऑडिट शुरू किया, हमने क्या किया, रिस्क असेस किया एंड फाउंड दैट डिटेक्शन रिस्क रिलेटिंग टू सर्टेन क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन कैन नॉट बी रिड्यूस्ड टू एन एक्सेप्टेबल लेवल, लो लेवल। एक्सप्लेन, बराबर है। क्या लिखोगे, पहले नाम गाना लिखेगा, एज पर ऐसे 315 identify and assessing the risk of material measurement to understand the entity and its environment, and SA 330 auto response overall audit risk।
एक्सप्लेन रिस्क असेसमेंट एंड डिटेक्शन रिस्क, क्वेश्चन में से लिख दिया। फिर बताओ ऑडिट रिस्क इज अ फंक्शन ऑफ रॉम एंड डिटेक्शन रिस्क। फिर रॉम को डिफाइन कर लो, डिटेक्शन रिस्क को डिफाइन कर लो। डिटेक्शन रिस्क में क्या होगा, सारे से लगा ले फिर भी क्या होगा, अपन डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे। अच्छा, ऑडिट रिस्क कैन नॉट बी reduced टू जीरो, however it can be reduced to an acceptable low level by performing audit procedures in detail. There is always an inverse relationship, there is always an inverse relationship between ROM and detection risk, बराबर। अभी अपन ने आगे बात किया। अब क्या करेंगे अपन, उसको अगर कम करना है अपने को क्या परफॉर्म करना पड़ेगा, सब्सटेंटिव ऑडिट प्रोसीजर वेयर द ऑडिट रिस्क विल बिकम लोअर। If the auditor on the basis of ROM finds that the detection risk relating to certain class of transaction cannot be reduced to an acceptable low level, some material misstatement remain undetected even after performing substantive procedure, क्या करना चाहिए उसको, modify the opinion as per 705। सर मेरे को पहले alternate procedure करना चाहिए, alternate से भी possible नहीं हो रहा, मेरे को क्या कर देना चाहिए सर, modify as per 705, modify as per 705। तो पूरी स्टोरी है, पहले नाम लिखा, फिर रॉम को डिफाइन किया, डिटेक्शन रिस्क को डिफाइन किया, फिर बोला डिटेक्शन अभी रिस्क को आप कभी जीरो नहीं कर सकते, उसको रिड्यूस कर सकते। कैसे करोगे आप, परफॉर्मिंग सब्सटेंटिव ऑडिट प्रोसीजर, उसको भी करने से पॉसिबल आप करोगे ऑल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर, वो भी पॉसिबल नहीं हो रहा है, थोड़ा मॉडिफाई कर दो 705 से, 705 से। इट कैन बी रेड्यूस टू एन एक्सेप्टेबल लेवल, लो लेवल, बट कैन नॉट बी मेड टू जीरो। एक बार इसको रीड कर लीजिए ना, 2 minutes टाइम, रीड। गाइस रीड। हाँ जी हर्षिल चलेगा। पर जैसे प्लान वाला आंसर वो कोड है तो वो टीएन मसाले ही जाएगा आपका, ठीक है। फिर कंट्रोल ऑब्जेक्टिव्स में आपका डी बाबा ते मेरा ही जाएगा, बाकी उसमें क्योंकि वो पॉइंटर्स है ना, वहाँ डिस्क्रिप्टिव नहीं है। रिस्क वाले जो है उसमें बस वही वहाँ से वहाँ कॉपी करना है बस आपको। हुआ। देन ड्रॉ आउट द ऑडिट प्लान फॉर इवेल्युएटिंग रिलायबिलिटी ऑफ कंट्रोल। अब ये रिलायबिलिटी ऑफ कंट्रोल ऑडिट प्लान अग्रीड अपॉन फॉर कंट्रोल्स के लिए खाली। तो क्या बोलना है अपने को, वेदर द कंट्रोल है जैसे अपन ने बनाए थे वैसे है, सो वेदर कंट्रोल इज इन प्लेस एंड इज फंक्शनिंग एज डिजायर्ड। व्हाट यू हैव टू चेक, वी हैव टू चेक जनरलिटी और दिस इज स्पेसिफिसिटी ऑफ द कंट्रोल। जैसे मैंने सीसीटीवी लगा रखा है, वो एक जनरल सब चीज़ को कवर करता है। मैंने क्या करके मेरे डोर पे, मेरे ना ऑफिस अपना अपने कैबिन में एक्सेस करने के लिए अपने एक लॉक लगा रखा है, वो स्पेसिफिक है, कैबिन में जाने के लिए आपको लगेगा यहाँ पर, ठीक है। मैंने मेरे लैपटॉप को खोलने का एक पासवर्ड लगा रखा है, मे बी आई वुड से इट्स अ जनरल कंट्रोल, पर अज्यूम करो हमारा जो ऑफिस का जो टैली है वो खोलना है आपको, उसके लिए अलग से अपना एक पासवर्ड है, तो वो हो जाएगा स्पेसिफिसिटी। स्पेसिफिसिटी मेरा थोड़ा सा इंग्लिश तो उतला है। आयशा आई होप यू अंडरस्टूड। सर कंट्रोल्स क्या होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं, प्रिवेंटिव, डिटेक्टिव, करें। प्रिवेंटिव रोक देगा सर उसको फ्रॉम अकरिंग, एंटीवायरस। डिटेक्टिव आइडेंटिफाई कंट्रोल्स एंड इरेगुलर आफ्टर देयर, बता देगा ए हुआ है, अलर्ट, फायर डिटेक्टर, स्मोक अलार्म। करेक्टिव रिमूव द इफेक्ट ऑफ द कंट्रोल्स एंड इरेगुलर आफ्टर दे हैव बीन आइडेंटिफाई, मतलब ठीक भी कर देगा, करेक्टिव एक्शंस। एंटीबायोटिक्स वगैरह आपकी बॉडी में, ठीक है। फर्दर द ऑडिटर शुड एंश्योर that authorized complete and correct data is made available for processing. He should ensure accuracy and completeness of the output, prevent unauthorized amendment to the programs, provide adequate data securities and provide safe custody of source data of application, software and data files. तो अगेन ये भी टेक्निकल है, याद करना पड़ेगा। 3 प्रकार के कंट्रोल से क्या क्या हो सकता है, प्रिवेंटिव, डिटेक्टिव, करेक्टिव। चेक करना चाहिए कंट्रोल है
एंड जैसे सोचे थे वैसे है कि नहीं, जनरलिटी वर्सेस स्पेसिफिसिटी ऑफ द कंट्रोल्स, फर्दर द ऑडिटर शुड एंश्योर, ये 5 चीजें, ठीक है। फिर ये वाला जो आंसर है वो तो सैंपल वाला आंसर है, सैंपल ऐसे 530 में करेंगे जब अपन 530 करेंगे। एरियाज फॉर डेफिशिएंसीज एंड रिस्क आइडेंटिफिकेशन, CIS एनवायरनमेंट। CIS मतलब क्या, कंप्यूटराइज इंफॉर्मेशन सिस्टम, ठीक है। स्पॉक बोल लो, कर्व्स बोल लो आप इसको। तो पहले वापस से पूरा नाम लिखने का, एज पर ऐसे 315 आइडेंटिफाई एंड असेसिंग द रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट थ्रू अंडरस्टैंडिंग एंटिटी एंड एनवायरनमेंट, 2 लाइन वहीं बढ़ जाएगा। अच्छा, द ऑडिटर शुड मेक एन असेसमेंट ऑफ रॉम रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, बस। इन CIS एनवायरनमेंट रिस्क कहाँ कहाँ से आ सकता है, कहाँ कहाँ गड़बड़ हो सकती है सर, कॉप्स। सर पहला आ जाएगा आपका स्पॉक बोल लो, कॉप्स बोलो, जो बोलना है बोलो। CIS सिक्योरिटी या कंट्रोल ओवर स्पेशलाइज्ड यूटिलिटी प्रोग्राम्स। ओ ऑपरेशंस इंक्लूडिंग प्रोसेसिंग ऑफ डेटा, उसमें गड़बड़ हो सकती है। P प्रोग्राम डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस। S सिस्टम सॉफ्टवेयर सपोर्ट, यहाँ गलती हो सकती है। दिस डेफिशिएंसी वुड टेंड टू हैव अ नेगेटिव इंपैक्ट ऑन ऑल एप्लीकेशन सिस्टम दैट आर प्रोसेस्ड थ्रू कंप्यूटर। सो एग्जाम में CIS चैप्टर ओल्ड में पहले होता था, पर एट दिन ये CIS का क्वेश्चन नहीं, ये ऐसे 315 का क्वेश्चन है। तो अगेन यहाँ पर भी रिस्क दिखेगा यहाँ पर। तो CIS जब मैं कंप्यूटर में कहाँ गड़बड़ हो सकती है सर, फिजिकल CIS करे, कोई कंप्यूटर आपको उठा के लेके, लैपटॉप भी आपको उठा के लेके चला गया वहां से। सर एक और CI का कंट्रोल टू एवर एक्सेस टू स्पेशलाइज्ड यूटिलिटी प्रोग्राम्स, किसको एक्सेस दे रखा आपने, मेन सॉफ्टवेयर का। ओ ऑपरेशंस इंक्लूडिंग प्रोसेसिंग ऑफ डेटा, डेटा कैसे प्रोसेस होता है आपका, वहां गड़बड़ हो सकती है, वहां रिस्क हो सकता है। प्रोग्राम डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस करवा रहे हो कि नहीं करवा रहे, अपडेशन हो रही है कि नहीं हो रही। एस सिस्टम सॉफ्टवेयर सपोर्ट। तो दिस डेफिशिएंसी वुड टेंड टू हैव अ नेगेटिव इंपैक्ट ऑन ऑल एप्लीकेशन सिस्टम दैट आर प्रोसेस्ड थ्रू कंप्यूटर। Then discuss briefly the stages of various stage of RAP. It is similar to automated environment. ये same question automated environment में है, same automated environment में है। डिट्टो आंसर, रैप का आंसर वेरियस स्टेजेस ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट में। तो ये जब मैं ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट तब करा दूंगा, अगर अभी करना है अभी कर लीजिए यहाँ पर। तो क्या है सर, रैप इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रिटिकल कंपोनेंट ऑफ द ERM, एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट। इट इन्वॉल्व्स कंसिडरेशन ऑफ क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव फैक्टर्स, डेफिनेशन ऑफ की परफॉर्मेंस रिस्क इंडिकेटर्स, रिस्क एपेटाइट, रिस्क स्कोर, स्केल, मैप्स। ये अपन ने क्या ना कहानी, सिलेबस कितना है, CA करना है, फिर कितना अपन चैप्टर छोड़ सकते हैं, कितना अपने को मार्क्स का, मैंने मॉक पेपर दिया, मेरे को मार्क्स आया, ठीक है। एंड देन बेंचमार्क की 70 लाना है अपने को। वेरियस स्टेजेस इन रैप आर डिफाइंड बिजनेस ऑब्जेक्टिव एंड गोल, CA बनना है। आइडेंटिफाई द इवेंट्स दैट अफेक्ट्स द अचीवमेंट, सॉरी ये भी वही शादी करनी है। आइडेंटिफाई द इवेंट्स दैट अफेक्ट्स द अचीवमेंट ऑफ बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स। असेस द लाइक्लीहुड एंड मिसस्टेटमेंट, तो आइडेंटिफाई इवेंट मतलब वो लड़की के पापा। असेस लाइक्लीहुड एंड इम्पैक्ट, लड़की बदल सकती है तो रिस्पॉन्ड एंड मिटिगेट द रिस्क, जवाब दो, लड़की का टेस्टिंग ले लो। एंड कल कोट पे फिर भी बदल जाएगी तो असेस द रेसिडुअल रिस्क, असेस द रेसिडुअल रिस्क। तो ये भी अपन ने किया है, सेम ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट में डिट्टो क्वेश्चन है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। खत्म। So 2 hours every day be with me till Saturday until Sunday. संडे के दिन थोड़ा ज़्यादा होगा, 4-5 घंटा होगा हमारा, एंड सैटरडे को भी। ठीक है, तो आपका मेरे साथ हो जाएगा। रोज मैं 2-2 3 दिन टॉपिक करा रहा हूँ, तो अगर हम मंडे से बैठे हैं संडे तक जा रहे हैं, तो मंडे ट्यूसडे थर्सडे फ्राइडे 5 दिन, तो मोटा मोटी 2 टॉपिक पर कर दो, 10 से 12 13 टॉपिक तक तो मैं आपको करा दूंगा। स्टैंडर्ड्स में अपन आई थिंक मोटा मोटी 15-20 स्टैंडर्ड्स कर ही लेंगे वहाँ पर। तो क्या करने का, हाँ एवरीथिंग ऑन यूट्यूब है। क्या करने का, अभी जैसे अभी तो स्लॉट फिक्स कर दिया पूरा 10:30 to 12:30, खाली आई थिंक संडे इट विल बी फ्रॉम 9 AM ऑनवर्ड्स, जब तक एग्जाम चलेगा अपना। तो क्या करने का, अभी ऐसे अभी आप ब्रेक ले लोगे, ठीक है, खाना वाना खा लो आप, फिर से वापस से दोपहर को या शाम को जो भी मैंने आपको 2 टॉपिक कराया है, जो भी मैंने आपको 2-3 टॉपिक कराया, उसका फटाफट क्वेश्चंस कर लो।